आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.2 का हम करेंगे सोल्यूशन। पिछला हम लोग क्लास में 4.2 का क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक का सोल्यूशन कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे 10 से लेकर 16 तक का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। और हाँ, वह वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दिए, वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसको देखिए हम हल करते हैं। प्रूव करना है, देखिए प्रूव करना है आपको, इतना बराबर इतना प्रूव करना है, ठीक है। तो इतना बराबर इतना प्रूव करने करेंगे तो सबसे पहले क्या देखना हमको, या तो 5x + 4 कहां से आएगा, नहीं तो उतना आएगा। तो सबसे 5x + 4 लेना है ना, तो इसको ऐड कर दीजिए। और नहीं तो वैसे भी देख कॉलम जोड़ेंगे तो 2 4x 1 5x ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो 2 1 3 3 2 5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस R1 R2 जोड़ दीजिए, नहीं तो C1 के लिए C1 + C2 + C3 से कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए जोड़िए, तो यहाँ पर 1 गो, यहाँ पर 2 गो, यहाँ पर 2 गो, कितना हुआ 2 2 4 1 5। तो कितना हो जाएगा बताइए, 5x प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ 2 1 3 2 5, तो 5x प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा 5x प्लस कितना होगा 4 होगा। ये 2x x + 4 2x उतार दीजिए, 2x x प्लस कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ पर C1 में है ना, C1 से कॉमन ले लीजिए। यहाँ ले दीजिए, चूंकि C1 से 5x + 4 कॉमन लेने पर, ठीक है। तो कॉमन लीजिए, कितना होगा 5x + 4 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर 1 1 1 2x x + 4 2x x + 4 कर दीजिए ऐसे। अब देखिए सारणी को आसान करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि किस रो और किस कॉलम में शून्य की संख्या अधिक होगी, उसके अकॉर्डिंग हम हल करेंगे तो आसानी से हल होती है। तो करेंगे क्या, देखिए इसको याद रखिएगा, इतना प्रूव करना आपको, ठीक है। अब देखिए R1 में से R2 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर R2 में से R3 घटा देंगे 0 हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, इसको मिटा दें, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या कीजिए आप लोग, यहां पर यहीं लिख रहे हैं, चूंकि R1 के लिए R1 - R2 एवं R2 के लिए R2 - R3 से, ठीक है। R3 से R3 है, R3 से कर दिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5x + 4। हाँ देखिए, किसी को मन में लगता है सर हम यहाँ पर R1 R2 सॉरी R1 R2 R3 करते तो ना हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए आपकी मर्जी, जैसे हल हो। तो 1 में से 1 हटेगा तो कितना होगा 0 हो जाएगा आराम से। और वही 2x में से x + 4 घटाते हैं तो कितना होगा 2x - x - 4। तो आई कितना x - 4 हो जाएगा, x माइनस क्या होगा 4 होगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पर लिख देंगे x माइनस, हाँ R1 के लिए ना, तो x माइनस का हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए घटेगा तो कितना होगा 0 हो जाएगा आराम से। फिर ये घटेगा तो कितना होगा 0 है ना। R2 के लिए R2 - R3, इसमें से इसको घटाना है तो 0 हो जाएगा। और देखिए x + 4 में से -2x घटेगा तो कितना होगा, तो x - x सॉरी यहाँ 4 - x हो जाएगा आराम से होगा, क्योंकि ये बड़ा है। क्या होगा 4 माइनस का हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखिए अब क्या है, 2x में से x + 4 घटेगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये 2x है, तो 2x में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस का होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस का हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1 2x x प्लस का हो जाएगा 4, ठीक है। आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर है ना C1, तो C1 का अंदर स्पर्शना कर दीजिए। और C1 के पास चिन्ह क्या होता है पता है आप लोग को, प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो क्या कर दीजिए C1 के अंदर स्पर्शना से
चूंकि C1 के अनुदिश प्रसरण से कर दीजिए, तो क्या होता है 5x + 4 है 0, ये क्या होगा -0 + 1, कलम रो कट जाएगा, रो कलम हट जाएगा, तो क्या बचेगा x - 4 0 4 - x x - 4। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, आपको लाना है 4 - x का क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। क्या लेना है 4 - x का स्क्वायर लेना है। तो करेंगे क्या, तो यहां पर 5x + 4, हाँ देखिए यहां पर तो क्या करेंगे, एक काम कीजिए, इसमें से 4 - x हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए, अब 4 - x ले लीजिए 0, यहां पर 4 - x ले लीजिए। ऐसा क्यों किए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो मैंने 4 - x आएगा स्क्वायर ना, माइनस कॉमन लिए, तो ये क्या होगा x 4 क्या होगा प्लस में, x क्या हो गया माइनस में। अब देखिए तो 5x + 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये तो 1 हट गया भाई, 1 तो हट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस में क्या होगा प्लस 4 - x का स्क्वायर, ये क्या होगा 0। 5x + 4 और 4 - x का हो जाए स्क्वायर, ये क्या होगा प्रूव। ठीक है, कोई दिक्कत, इतना आप नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इतना प्रूव कीजिए, कैसे करेंगे, तो पहले हम केस पर थ्योरम पढ़ेंगे, नहीं तो इतना का थ्योरम पढ़ेंगे। तो देखते हैं कौन आसान है, पहले कौन आएगा। तो यदि देखिए हम इसको जोड़ देंगे, R1 R2 R3 जोड़ते हैं तो 3 को y प्लस के हो जाएगा, यहां भी 3 y प्लस के, यहां भी 3 y प्लस के हो जाएगा। तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि C1 C2 C3। ठीक है, तो जोड़िए, C1 के बदले में C1 जोड़िएगा, हल लीजिए, C1 + C2 + C3 जोड़ दीजिए आराम से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 गो y प्लस के हो जाएगा, यहाँ भी 3 गो y प्लस का होगा, क्या होगा 1 2 3 गो होना हो जाएगा आराम से, 3 गो y प्लस का हो जाएगा के हो जाएगा, यहाँ y प्लस के, यहाँ पे क्या हो जाएगा y। ठीक है, y प्लस का हो जाएगा के। ठीक है, अब इसमें से क्या किया, C1 से कॉमन लीजिए, लिख दीजिए C1 से 3y प्लस के, कॉमन लिखो चाहे लिखो उभयनिष्ठ लेने पर, कौन चीज लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर ले लीजिए, 3y प्लस का हो जाएगा के 1 1 1 y प्लस का हो जाएगा के y प्लस का हो जाएगा के। ठीक है, अब देखिए, अब ये R1 R2 को आपस में घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, फिर R2 को R3 से घटाइएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा ना, ऐसे आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान लीजिए, चूंकि R1 के लिए R1 - R2 एवं R2 के लिए R2 - R3 से, ठीक है, तो क्या होगा 3y प्लस के, ये क्या होगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अब देखिए y में से y प्लस के घटाना, इसको इसमें से इसको घटाना ना, घटेगा तो क्या होगा, तो y माइनस के, तो कट जाएगा, माइनस क्या बचेगा, माइनस के बचेगा, क्या बचेगा माइनस के बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ भी क्या होगा 0 हो जाएगा, अब y घट जाएगा तो प्लस के बचेगा, यहाँ देखिए y में से y माइनस के घटेगा ना, तो कट जाएगा तो माइनस के बचेगा, यहाँ पर माइनस के बचेगा। और देखिए यहाँ पर 1y प्लस के। अब बताइए क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे, तो ध्यान से सुनिए, किसी भी R1 R2 ले लीजिए, R1 से ले लीजिए, क्या दिक्कत है, R1 के अनुदिश प्रसरण से, तो R1 के पास चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस प्लस होता है ना R1 के पास, तो क्या हो जाएगा 3y प्लस के, तो 0 माइनस माइनस में क्या होगा प्लस हो जाएगा के, सामने कलम सामने करो हटेगा तो क्या होगा 0 1 माइनस के, और y प्लस क्या होगा के, इन होगा, हाई क्या होगा प्लस क्या हो जाएगा 0।
तो क्या होगा 3y प्लस के, ये क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 आई क्या होगा प्लस के हो जाएगा, तो कितना होगा 3y प्लस के, क्या हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर लिख दें, यहां पर के स्क्वायर है, यहां पर लिख देते हैं के स्क्वायर। प्रूफ हो गया, प्रूफ भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। अब देखिए 11 नंबर का पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इतना बराबर इतना है तो इतना सिद्ध कीजिए ए बी सी। तो पहले हम ए बी सी के फॉर्म पढ़ेंगे ना, ए प्लस बी प्लस सी कहां से लाएंगे, उसके बाद खुद में देखेंगे। तो ए प्लस बी प्लस कहां से आएगा, देखिए यदि मान लीजिए कि हम सबको, आप देखिए इसको जोड़ेंगे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 जोड़ेंगे ना, तो 2 2 4 1 5 ए हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा, कॉलम से नहीं होगा। अब ट्राई करते हैं R1 से, R1 जोड़ते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ए गो ए आज जोड़ देंगे तो 2 को बी मनस में है ना, तो घट के कितना हो जाएगा, ए को बी हो जाएगा। तो यहां भी घटेगा तो कितना होगा, तो क्या होगा ए सी हो जाएगा। तो खेला यहां से हो जाएगा, कहां से खेला होगा, R1 के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 से खेला कीजिए। तो सारणी का मान कितना होगा, बताइए, जोड़ दीजिएगा, जोड़िएगा ना तो क्या हो जाएगा, जोड़िएगा आपस में। पहले आप लोग क्वेश्चन उतार लीजिएगा, इसको आप लिखिएगा साइड में, हम तो मेरे पास दोबारा बचने के लिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। आप लोग पहले इसको उतार के तब ऐसे बनाना है, ठीक ना। देखिए जोड़िएगा तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस क्या होगा सी हो जाएगा। यहाँ जोड़िए, 2 ए है, यहाँ एक माइनस है तो घट के कितना एक हो जाएगा प्लस, यहाँ 2 हाँ प्लस बी हो जाएगा। यहाँ देखिए एक माइनस में से एक माइनस में है, प्लस 2 है, तो क्या होगा एक सी होगा ना, एक सी हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ भी घटेगा तो ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा सी होगा। अब 2b माइनस सी माइनस ए हो जाएगा 2b और 2c और c माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, चूंकि R1 से ए बी सी उभयनिष्ठ बोले हैं, अच्छा है कॉमन बोले लेने पर, तो कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी कॉमन लीजिए, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2c हो जाएगा, यहाँ 1 b माइनस सी माइनस ए हो जाएगा, 2c हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 2b हो जाएगा, c माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, C1 में से C2 घटा दीजिए, C2 में से C3 घटा दीजिए, C1 C2 C3 घटाने से क्या फायदा होगा कि 0 होगा, ये 0 होगा, आसान हो जाएगा सारणी हल करना। तो C1 के लिए C1 माइनस C2 एवं C2 के लिए C2 माइनस C3 से कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी प्लस सी, ये 0 हो जाएगा, घटेगा तो। अब देखिए 2b में से क्या घटेगा, है से घटेगा ना, तो माइनस बी घटा मतलब क्या होता है, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस हो गया, ये माइनस क्या हो गया, ये देखिए ये प्लस माइनस हो गया, माइनस क्या होगा प्लस हो गया, ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, घटाइए तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ b यहाँ पर c यहाँ पर क्या होगा a बचेगा ना, आराम से बचेगा। यहाँ पर a प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा c बचेगा, ठीक। अब इसमें c घटेगा तो कितना होगा 0 हो जाएगा, आराम 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा 0, बोला है ना C2 माइनस C3, इसमें से इसको घटाइए तो कितना होगा 0। अब b माइनस c माइनस a में से 2b घटेगा तो क्या बचेगा, देखिए क्या बचेगा, तो बचेगा माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस b माइनस c माइनस a बचेगा ना, मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस a माइनस b माइनस c बचेगा, ठीक है। अब देखिए 2c में से घटाइए, कितना घटाइएगा ना, तो क्या होगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस भी क्या होगा प्लस होता है। घटाओ में क्या होता है, चिन्ह बदलता है, तो देखिए क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी। क्यों कर रहे हैं, C2 में से इसमें से इसको घटा रहे हैं, क्या हो गया इतना बच गया। हम सारणी का गुण हम यूज कर रहे हैं, ठीक है।
यहां पर 1 2 बी और क्या होगा सी माइनस ए माइनस बी कर दीजिए। एक बात बताएं आप लोग को, एक बात बताएं, छोड़िए आप ये दिख रहा है नहीं ये वाला, यदि हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस यदि हम कॉमन ले लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस सब प्लस में जाएंगे। अब देखिए R1 से इसको हल कर दीजिए, तो R1 से क्या होता है, R1 में चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस प्लस होता है ना, सबको पता है। तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो चिन्ह क्या होता है यहाँ पर जीरो हो जाएगा, जीरो होगा प्लस 1, सामने का कलम सामने का रो हट जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, यही क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। और क्या देखिए ये सामने का कलम होता है ना, ये हट जाएगा, हट जाएगा, तो ये नहीं बचेगा, ये अपना ये नहीं बचेगा, तो जीरो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये क्वेश्चन कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ये जीरो ये तो खत्म हो जाएगा, इसे कहानी खगोल हो जाएगा। अब देखिए क्रॉस करेंगे तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ई क्या होगा जीरो हो जाएगा, होगा ना, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ए प्लस बी प्लस सी का क्यों नहीं हो गया, ये नहीं प्रूव करना था आपको, प्रूव हो गया, ठीक है, बहुत कितना आसान है। चलते अगला क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट, सेकंड नंबर इसका क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग 11 का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस इतना दिया हुआ है और आपको इतना लाना है, तो फिर क्या करेंगे, किस पड़ेंगे चक्कर में 2xyz के चक्कर पड़ेंगे ना, दू को क्या है देख रहे हैं इतना, तो चक्कर पड़ते हैं हम लोग कैसे कैसे मिलेंगे दू को, तो और उसके बाद क्यू भी है, तो हम करते हैं देखिए इसको R1 R2 R3 जोड़ देंगे तो दू को नहीं मिलेगा, नहीं R1 R2 से नहीं होगा क्योंकि x जोड़ेंगे तो क्या होगा दू को z, देखिए z है 2 है 2 है 2 है, जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 को z होगा, बट एगो x होगा एगो y होगा, तो हम क्या करते हैं अब C1 से करते हैं C1 C2 C3, क्योंकि यहाँ जोड़ेंगे तो क्या होगा दू को x दू को y मिल जाएगा आराम से, C1 प्लस C2 प्लस C3 से करते हैं, ये आपको इतना प्रूव करना, ठीक है, जोड़िए तो कितना एक एक्स दू एक्स, तो दू एक्स हो जाएगा और दू को वाई हो जाएगा और दू को जेड है, फिर देखिए यहाँ पर दू को एक्स हो जाएगा, दू को एगो वाई दू को वाई हो जाएगा और दू को जेड एगो जेड दू को जेड हो जाएगा, यहाँ भी वही हाल होगा दू एक्स दू वाई दू जेड, ठीक है, हो जाएगा। अब एक्स वाई प्लस जेड प्लस 2x, इसको तो नहीं छड़ना है ना भाई, नहीं छड़ना है इसको, वाई वाई एक्स प्लस जेड प्लस एक्स प्लस 2y, ठीक है, ठीक है, जिसको छेड़ना उसी को छेड़ना है ना, बाकी को नहीं छेड़ना है, दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे C1 लिखेंगे, C1 से एक काम करें, इसको C1 जो दिख रहा है आपको यहां पर लिख सकते हैं, ये C1 है ना, तो इसमें से हम दू कॉमन निकाल देंगे तो है दू हट है सब दू हट जाएगा, दू कॉमन निकाल देंगे तो क्या होगा दू कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा आपको 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा ना, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, तो सी चूंकि हम लिख देंगे चूंकि C1 से 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये लिखे बतिया चाहे हाई बती लिखे दोनों बराबर है ना भाई, 2x वाई प्लस 2z दोनों बात बराबर है, तो हम क्या करते हैं एक लाइन में बच भी जाएगा, C1 से इतना कॉमन बोले चाहे उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, तो ले लीजिए बाहर x प्लस वाई प्लस जेड बाहर लीजिए, यहां पर 1 हो जाएगा, यहां भी क्या हो जाएगा, यहां भी 1 यहां भी 1, x वाई प्लस जेड प्लस 2x x हो जाएगा, वाई वाई जेड प्लस एक्स प्लस 2y, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब करेंगे हम लोग, अब हम लोग करेंगे क्या, अब यहां देखिए इसको मिटाते हैं,
अब करेंगे देखिए, अब R1 में से R2 घटा दीजिए और R2 में से R1 हटा दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। नहीं, आसान करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कॉलम रो में 0 ढूंढते हैं। तो भाई 0 कहाँ लाए, 0 लाएंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, क्या लिख देंगे, R1 माइनस R2 एवं R2 के लिए R2 माइनस R3 से। ठीक है, तो होगा क्या, देखिए ध्यान से, 2xyz है। हाँ, तो R1 में से घटाएंगे तो क्या होगा, ये बताओ, 0 हो जाएगा। अब देखिए x में से y प्लस ये घटेगा, क्यों इसको माइनस लिख दिया, क्योंकि हम घटा रहे हैं ना, x में से इतना घटेगा तो क्या बचेगा, देखिए ये तो मान लीजिए कि माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 2x है ना माइनस में, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड बचेगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से क्या होगा, ये आपका 0 हो जाएगा। अब इसमें से क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, क्यों, अब 2x में से x घटेगा तो x बचेगा ना, अब पहले से वाई जेड ही है। अब देखिए इसमें से क्या होगा, अब इसमें से y में से क्या घटेगा, z प्लस x अब प्लस 2y घटेगा, तो y माइनस जेड माइनस एक्स माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2y होगा ना, होगा। तो यहाँ पर यहाँ भी क्या बचेगा, माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई घटेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, यहाँ 1x जेड प्लस एक्स प्लस 2y। ठीक है, अब सुनिए, अब हम क्या करेंगे, R1 के अनुदिश प्रसारण कर देंगे। देखिए एक बात बता रहे हैं आपको कि सबसे पहले यदि हम इसको चाहते, इसको बाद हम इसको लिख लेंगे चाहे, और क्या, चलिए घटिए R1, चलिए इतने C1 के अनुदिश प्रसारण से, तो C1 के पास चिन्ह क्या होता है पता है आप लोग ना, प्लस माइनस प्लस। ये चिन्ह के बारे में सब कुछ समझाया गया, बहुत विधिवत आपको सारणी का इंट्रोडक्शन परिचय डाला गया वीडियो, उसको देखिए आप लोग कि सारणी कैसे बनता है, देखे हैं जानते हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए C1 की बात कर रहे हैं, तो C1 यही ना, C1 है तो 2x प्लस वाई प्लस जेड की बात हो रही है। ठीक ना, अब सुनिए, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 0 प्लस 1। अब सामने का कॉलम और सामने का रो और सामने कॉलम हट गया, ये कॉलम है ये रो है, हट जाएगा तो यही बचेगा हमको, ये बचेगा। अब देखिए इसमें से यदि माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ये तो x प्लस वाई प्लस जेड है ये है, फिर देखिए 0, इसमें भी हम माइनस कॉमन लेते क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ये हटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर 2x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो बाबू, अब क्रॉस करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसे ना क्रॉस करेंगे तो ये माइनस में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस में क्या होगा प्लस, तो x प्लस वाई प्लस जेड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा, ये क्या होगा माइनस हो जाएगा ना, होगा ना 0। अब देखिए 2x वाई जेड, एगो और दूगो तो कितना होगा, 3 गो हुआ ना, ये नहीं प्रूव करना था, बताइए तो कितना आसान क्वेश्चन है ना, आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों बोर्ड पे, दिख रहा होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, इतना और इतना प्रूव करना है। सबसे पहले सोचना है कि क्वेश्चन हम जो प्रूव करते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे क्यों नहीं करते हैं, कैसे पता चल रहा है कि हाँ क्वेश्चन ऐसे ही प्रूव होगा। सबसे पहले हम देखना है कि जो क्वेश्चन है यहां पर जो प्रूव करना है उसका रूप कैसा है, a माइनस बी सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू, फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ऐसा हम क्यों लिखे,
देखिए यहां पर ये 1 दिख रहा है ना आप लोग को ऐसे, इसको 1 क्यू माइनस एक्स क्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स और 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इस ग्रुप में लाएंगे, या तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इसके रूप में ढूंढेंगे, और नहीं इस ग्रुप में ढूंढेंगे, और नहीं तो इस ग्रुप में ढूंढेंगे, ये काम करना होगा। देखिए तो ये C1 C2 C3 जोड़ दीजिए, नहीं तो R1 R2 R3 जोड़िएगा तो इस ग्रुप में आ जाएगा, और नहीं तो C1 में C2 हरा दीजिएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, x भी आ जाएगा। ये काम करेंगे तो ये ध्यान देना होगा कि कौन कौन क्वेश्चन किस ग्रुप में सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, C1 के लिए C1 माइनस C2 एवं, ठीक है, एवं मान लीजिए C2 के लिए भी कर दे रहे हैं ना, यहां भी कर देंगे तो C2 के लिए भी C2 माइनस C3 से कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आप पहले इसको उतार लीजिएगा ना, नोट कर लीजिएगा ना, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। यहां भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, यहां भी x माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा। यहां देखिए x माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना, घटेगा ना, तो 1 माइनस क्या होगा, x एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर x 1 बच गया। अब देखिए क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स, यहां x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब देखिए यहां पर लिख सकते फॉर्मूला 1 माइनस सॉरी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा आराम से, इसका इसमें से कॉमन लीजिए, x माइनस 1 हो जाएगा, नहीं सॉरी 1 माइनस एक्स हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा इसको डिस्टेंस कर दीजिए, सट जा रहा है कैमरा, ठीक ना। यहां देखिए 1 माइनस एक्स हो गया, यहां भी क्या होगा 1 सॉरी यहां भी हो रहा फॉर्मूला लग गया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, कहां से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, ठीक है, एस स्क्वायर एक्स 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब कॉमन क्या लेंगे, देखिए R1 में से 1 माइनस एक्स कॉमन लेंगे, R2 में से यदि कॉमन लेना है तो ध्यान से देखिएगा, R2 में से यदि नहीं सॉरी यहां से ना, R1 कहां से, C1 से, देखिए यहां C1 से कॉमन लेना है ना, तो 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स, यहां देखिए क्या दिया है, यहां दिया है x माइनस 1 दिया है। तो यदि हम इसको चाहेंगे, यदि चाहेंगे इसको, तो इसको चाहेगा, चाह लीजिए यहीं पर माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, यहां भी 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, यहां भी कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब क्या होगा कि चूंकि C1 से 1 माइनस एक्स एवं C2 से 1 माइनस एक्स क्या करने पर, कॉमन लेने पर, कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने और ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, तो ये सारणी कैसा होगा, कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स, कॉमन ले लीजिए तो यहाँ का बचेगा, यहाँ देखिए यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर एस स्क्वायर बच जाएगा, बचेगा ना, यहाँ पर बचेगा, बाहर आ गया तो क्या होगा माइनस 1x प्लस 1 बच जाएगा, यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर माइनस x प्लस 1 बच जाएगा, x बच जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, देखिए देख लीजिए, है ना, बाहर आ गया, इतना बच गया, इतना बच गया, ठीक है। अब सुनिए, अब करेंगे क्या, अब एक काम और कीजिए, आपको क्या खरीदना है, देखिए C1 C2 C3 जोड़िएगा तो 1 प्लस एक्स प्लस एस स्क्वायर मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा, देखिए तो क्या कीजिए, इसको C1 के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3 से जोड़िएगा तो 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो क्या होगा 1 प्लस एक्स प्लस एस स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसको जोड़िएगा, माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा ना, जोड़िएगा तो कितना होगा प्लस 1 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा एक्स से। तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा, और सुन, हाँ एक मिनट यहाँ जोड़िए तो माइनस एक्स माइनस 1 जोड़िए प्लस 1 प्लस एक्स, इसको ऐड कीजिए ना, होगा प्लस 1 प्लस एक्स, आई क्या होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कट कूट जाएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा, कट कूट जाएगा तो क्या होगा ये 0 हो जाएगा, ठीक। यहाँ जोड़िए x,
ये माइनस प्लस 1, ये कट क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा 0, आराम से हो जाएगा, बहुत आसान तरीका से। ठीक है, इसको मत छोड़िए, x 1 x प्लस 1, इसे रहने दीजिए, x स्क्वायर x 1। अब C1 से हम कॉमन ले सकते हैं, इतना ले सकते हैं, ये बतिया यहां भी छिपा होगा, यहां भी छिपा होगा, क्योंकि 0 से गुना करेंगे तो बदलेगा नहीं, 0 हो जाएगा ना। ठीक है, अब चलिए यहां लिख दीजिए कि चूंकि C1 से 1 प्लस x प्लस s स्क्वायर कॉमन लेने और ले लीजिए, तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स प्लस, चाहे इसको लिख दीजिए 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स प्लस एस स्क्वायर, कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर 1 0 0 बच जाएगा, x 1 x प्लस 1 बच जाएगा, एस स्क्वायर x 1। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बदले में फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस ए, यहाँ 1 माइनस एक्स ए 1 के स्क्वायर 1 इंटू एक्स और प्लस एस स्क्वायर, तो क्या होगा ए क्यू माइनस बी क्यू, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके बदले में क्या होता है, इसके बदले में हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, इसके बदले में ए क्यू और माइनस एक्स क्यू लिख सकते हैं, इसके बदले में पी आर का बदले में, पी आर का बदले में, हाँ लिख सकते हैं आराम से। अब देखिए C1 का अनुदिश प्रसारण कर दीजिए, C1 का अनुदिश क्या कीजिए, प्रसारण कीजिए C1 से, यहां पर लिख दीजिए C1 से ना, C1 के पास चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस, तो सामने का देखिए, सामने कलम है, सामने का रो चला जाएगा, चला जाएगा, होता है ना, तो क्या बचेगा 1 x प्लस 1, यहाँ का होगा x और 1, बाकी सब 0 0 कहानी गोल हो जाएगा। ठीक है, पीआर का यहां लगा देते हैं। ठीक है, अब सुनिए 1 माइनस एक्स से ये 1 क्या होगा, एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 एक्स क्यू हो जाएगा। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 आई क्या होगा प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, तो क्या होगा 1 माइनस एक्स क्यू और 1 माइनस एक्स, इसको यहां लिख दिए, आई क्या हो जाएगा 1 प्लस एक, देखिए एक्स एस स्क्वायर हो जाएगा, कैसे, और इसको पहले यहां लिख दिए, कोई दिक्कत, यहां लिख दिए इसको एक्स एस स्क्वायर यहां लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां आपका हल हो गया, थोड़ा सा यहां वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, देखिए थोड़ा सा इसको हटाते हैं, हल्का सा हटाएंगे, ज्यादा नहीं हटाएंगे, या थोड़ा सा ऊपर हटाएंगे, क्वेश्चन मार्क हटाते हैं ऊपर से, बस इतना है। ठीक है, अब बताइए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यू, इसके बदले में हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यू हो जाएगा, कैसे, अरे भाई ऊपर वो देखिए ना 1 माइनस एक्स क्यू, ये फॉर्मूला पाया जाएगा, जो फॉर्मूला बताए थे यहाँ पर जो लगा ना फॉर्मूला, इसके लिए तो वही चीज इसके लिए अलग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यू का स्क्वायर, ये हो गया आपका प्रूफ। कोई दिक्कत, हाँ, तो वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्यू, देखिए इस एक्सरसाइज का सबसे लंबा क्वेश्चन भाई है, आप ध्यान दीजिएगा, क्यों बोल रहे हैं कि देखिए a1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है, इसमें कहीं दिख रहा है 1 यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर, हमारे से बी स्क्वायर है, यहाँ प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या किया माइनस ए स्क्वायर कर दिया, तो कोई मैच नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, सबसे दिमाग लगाएंगे भाई, पहले हम इसको आसान करेंगे, जैसे 0 करके, 0 भी कैसे होगा, इतना प्रूफ करना है, आप पहले क्वेश्चन इतना उतार लीजिएगा तब बनाइएगा। ठीक है, इसमें हम 20 से गुना करेंगे तो कितना होगा -2ab हो जाएगा, और जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहां लिखिए, चूंकि R3 के लिए b इंटू R3 से कर दीजिए, b इंटू कितना से R3 से करिए, ठीक ना। तो सारणी कितना हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा लंबा होगा ये ना, -2b। ठीक है,
2ab, ठीक है, 2ab। इसको तो कुछ करना नहीं है, इसको नहीं कुछ करना, इसको करना है, इसको 2a लिख दीजिए, ठीक। इसमें b से गुना करना है तो 2b स्क्वायर, कि यहाँ प्लस है ना, ये तो प्लस है, ये कहां से आ गया 2ab। अब b से गुना करना है तो क्या होगा ba स्क्वायर b माइनस का हो जाएगा bq हो जाएगा आराम से हो जाएगा, ठीक। b से गुना कर दिए, यहाँ b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2b स्क्वायर। अब सुनिए क्या करना है आप इसको, कि चूंकि R1 के लिए R1 प्लस R3 से कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक ना। जोड़िएगा तो क्या होगा, देखिए जोड़िएगा ना, देखिए जोड़िए, ध्यान से देखिएगा, जोड़िएगा तो 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। कि जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा, आराम से 0 हो जाएगा, कैसे 2ab प्लस माइनस ना, प्लस माइनस माइनस 2ab, ठीक है। अब सुनिए तो माइनस 2b में जोड़ना है b माइनस a स्क्वायर माइनस bq, जोड़ना है तो आप चाहते हैं तो एक लाइन बच जाएगा आपका, एक लाइन क्या बचेगा देखिए, दिखा रहे हैं, जोड़िएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस b मिलेगा माइनस b, यहां माइनस a स्क्वायर मिलेगा, यहां पर क्या होगा नहीं माइनस, यहां पर जोड़िएगा ना, ओहो गलती, यहां पर देखिए माइनस 2b में जोड़ना है तो ये हो जाएगा जोड़ b माइनस a स्क्वायर b माइनस क्या हो जाएगा bq, ऐसा ना होगा, यहां पर होगा। यदि आप चाहते हो तो यह क्या हो जाएगा माइनस b आएगा माइनस, देखिए a स्क्वायर b माइनस क्या हो जाएगा bq हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा भाई। तो एक लाइन बचा दीजिए तो आपका ये आंसर डायरेक्ट लिख दें यहाँ पर। चलिए जोड़िएगा तो जोड़िएगा ना, जोड़िएगा तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या होगा माइनस b, इसको आपस में जोड़ना है ना भाई, तो माइनस b हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा a स्क्वायर b माइनस क्या हो जाएगा bq, कैसे जोड़ेंगे तो प्लस, देखिए माइनस 2b में से जोड़ेंगे ना b, तब माइनस b बचेगा, अब बाकी सब 10 रहेगा। तो यहाँ भी लिख देते हैं 0, यहाँ भी लिखते हैं 0, और यहाँ भी जोड़ेंगे, देखिए जोड़ेंगे ना तो 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में जोड़ेंगे 2b स्क्वायर, तो कितना होगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा b स्क्वायर, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। थोड़ा सा दूर हो जा रहा है ना, इसको पास में लिखिए, ठीक है, और थोड़ा सा आ जाए पास में, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होगा 2ab 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही क्या होगा 2a। अब यहां पर क्या होगा 2b स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें से अब देखिए यहां देखिए, इसमें से हम b कॉमन निकाल लेते हैं तो फिर वही हल होगा 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, b कॉमन निकाल के लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि b गुना करेंगे तो फिर नहीं होगा ना। चलिए इसको ऐसे उतार दीजिए, थोड़ा सा लंबा है भाई, काम करें, इसको अभी सजा दीजिए, इसको 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस कॉमन निकालते हैं, माइनस यदि b कॉमन निकालते हैं, माइनस b कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस a स्क्वायर प्लस हो जाएगा b स्क्वायर, बोलिए कैसे, b तो bq हो जाएगा, b a स्क्वायर b हो जाएगा, हाँ b माइनस कॉमन निकाल लें तो क्या सबका होगा प्लस में हो गया, ठीक है। 2ab स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यह है ना 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब सुनिए, देखिए R1 से क्या लेंगे कॉमन, a1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आया R3 से क्या ले लेंगे हम, R3 से क्या ले लेंगे हम b ले लेंगे। एक बात सुनिए,
यदि सारणिक में हम जितना से 20 से गुना करेंगे, सारणिक में क्या होगा, यहाँ पर सुनिए पर, यदि हम किसी भी सारणिक में किसी एक कॉलम या एक रो में जिस संख्या से गुना करते हैं, सारणिक उतना ही गुणित हो जाती है। ये ध्यान दीजिएगा। अब पता है ना, किसी भी सारणी के एक रो या एक पंक्ति में, एक पंक्ति या एक स्तंभ में जिस संख्या से गुना करते हैं, सारणिक उतना ही गुणित हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, सारणिक उतना ही गुणित हो जाएगी, ठीक ना। तो क्या होगा, बी इंटू डेल्टा, ठीक ना। अब देखिए एक काम करते हैं, इसको याद रखिएगा, इतना प्रूव करना है, ठीक है। तो आप देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, b इंटू डेल्टा है, डेल्टा बराबर क्या होगा 1 बटा b भी लिख सकते हैं। यहाँ पर गुना में तो भागा में आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्योंकि r1 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एवं r3 से b कॉमन लेने पर, b कॉमन लेने पर, तो कॉमन लीजिए 1 बटा b है, b कॉमन ले लीजिएगा। r1 से कितना कॉमन लेना है आपको, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, से b कॉमन लेना है। तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर 0 बच जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस b बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कुछ करना नहीं है, 2ab रहेगा ही रहेगा, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर 2a रहेगा, b कॉमन लेना है तो 2 क्या हो जाएगा, 2b माइनस 2a, यहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब b से b कटा दीजिए, कट जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कीजिए, इसमें हम a से गुना करते हैं, किसमें गुना करते हैं, a से गुना करेंगे तो 2ab हो जाएगा, और इसमें घटा देंगे तो ये कट जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, जिस तरह से ये हुआ है। तो चूंकि r2 के बदले में, r3 के बदले में a इंटू r3 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो सारणी कितना हो जाएगा, तो पहले से उतार लीजिए, a 1 प्लस इतना इतना, नोट कर लीजिए, नोट हो गया। अब गुना कीजिए, करना है 1 0 माइनस b 2ab 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई क्या होगा 2a, इसमें गुना करना है ना ऐसे, तो क्या होगा 2ab हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा, a से गुना करना तो a हो जाएगा, e क्या हो जाएगा, a क्यू हो जाएगा, ab स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब चलिए अब क्या करना है कि आपको इसमें से इसको घटा दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर लिख देंगे कि चूंकि r2 के लिए r2 माइनस r3 से कीजिएगा तो 1 प्लस इसको उतार लीजिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उतार चलिए इसको, ना तो छूट जाएगा, फिर दिक्कत होगा। हाँ ठीक है, चलिए इसको लिख दीजिए 1 0 माइनस बी, घटाइए तो 0 हो जाएगा, घटाओगे तो 0 हो जाएगा, आराम से 0 हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से घटाना है इतना, तो प्लस हो जाएगा, इतना प्लस होगा तो क्या बचेगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, घटाएंगे तो बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2a में से घटाना है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ई क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, ई क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या होगा, ए प्लस ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर, तो क्या होगा, ए प्लस ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको तो छेड़ना नहीं है, इसको जस्ट के तस लिख देना है, 2ab माइनस 2a स्क्वायर ए माइनस ए क्यू माइनस माइनस ए बी का स्क्वायर लिख दिए। अब सुनिए इसको एक बार ऐसे लिख देना है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 0 माइनस बी, ये 1 जो इसका है उसको मत घुसा लीजिएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा 0 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से ए कॉमन निकालेगा तो क्या होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2ab माइनस 2a स्क्वायर, ए कॉमन निकालिएगा तो क्या होगा, ए कॉमन निकालिएगा तो फिर क्या होगा,
पहले वाला तरह हो जाएगा ए, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा दिक्कत होगा, समझ लीजिएगा ना, देख लीजिएगा। चलिए अब क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार से क्या करते हैं, जिस तरह से लिखा था ना R1 से इतना, तो इसमें से R2 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, और R3 से क्या करेंगे, जो दिए थे ना वो ले लेंगे। और एक बात यहां देखिए छूट गया, क्या छूट गया कि ठीक जिस प्रकार हम किसी भी सारणी को जितना संख्या से गुणा भाग करते हैं, सारणिक उतना ही गुणा हो जाती है। फिर यहां भी छूट गया, देखिए सारणिक उतना ही गुणित हो जाती है, ये सबको पता होना चाहिए ना बाबू। ठीक है, सारणिक उतना ही गुणित हो जाती है ना। तो आप कितना से गुणा किए हम लोग, ए से गुणा किए है ना, ए से, तो सारणी कितना हो जाएगी, डेल्टा इंटू ए हो जाएगी, क्या होगी, तो अब डेल्टा यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 1/a हो जाएगा ना, हो जाएगा डेल्टा ए गुणा हो जाएगी, बट इधर आगे तो क्या होगा, ए भागा में आ जाएगा, यहां भी ए हो जाएगा, भागा में आ जाएगा। इसको रहने दीजिए, बाद में हम देख लेंगे। ठीक है, अब सुनिए यहां पर, बट यहां लिखना पड़ेगा आपको, यहां पर 1/a लिखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी सारणिक में किसी रो या कॉलम में जिस संख्या से गुणा करते हैं तो सारणिक उसी संख्या गुणित हो जाती है। इसलिए ए से गुणा किया तो ए हो जाएगा, 20 गुणा तो 20 गुणा हो गई। चलिए इतना नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, चूंकि R2 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एवं R3 से ए कॉमन लेने पर तो क्या हो जाएगा, 1/a 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पहले से है, अब फिर कॉमन निकाल लेना है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेना है, और 1/a क्या करना है, बाहर, सॉरी ए बाहर निकालना है। हाँ, तो अब सारणी क्या हो जाएगा, देखिए अब सारणी क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा क्या 1, यहां क्या हो जाएगा 1। एक बात बोले, हाई दो को एक लिखा था तो स्क्वायर कर दें, जगह बचेगा, तो क्या हो जाएगा, एक पहले से था, एक पहले से था ना, ए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से था, एक और कॉमन लेते स्क्वायर हो गया, ए आ गया। ठीक है, अब देखिए वहां पर 1 0, यहां पर 1 0 माइनस बी, यहां 0, यहां पर क्या हो जाएगा 1, यहां का हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, क्योंकि बाहर निकल गया कॉमन, इसमें क्या हो जाएगा 2b माइनस 2a स्क्वायर, क्योंकि ए बाहर निकाल दिए हम। अब कहाँ हो जाए, यहां पर ये बच जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इससे कटा दीजिए तो 1 प्लस, हाँ अब क्या कीजिएगा, किसी भी ले लीजिए, अब R1 R2 से हल कर दीजिए, तो क्या मान लीजिए इसमें तो लिख दीजिए, क्योंकि R1 के अनुदिश प्रसरण से, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, प्रसरण कीजिएगा तो क्या होगा 1 के सामने कलम सामने को हट जाएगा, तो 1 माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा 0, ये भी क्या होता है, चिन्ह होता है ना प्लस प्लस, बट क्या है माइनस दिया है। अब थोड़ा सा यहां तक भी हमको क्या करना पड़ेगा, साइड करना पड़ेगा, इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो का। ठीक है, ठीक है, देखो तो क्या कीजिए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ही है, इसे मेरा दोस्त नहीं बाबू। तो अब देखिए सामने का कलम सामने करो तो 0 1 2b माइनस 2a, ठीक है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, तो 1a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होगा प्लस क्या होगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो। ठीक है, ये क्या होगा माइनस बी, ये 0 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2b, क्रॉस करेंगे तो। ठीक है, अब चलिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर,
अब देखिए यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर होगा माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से घटेगा ना, आई क्या होगा माइनस में प्लस, तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, दो गो 3 गो, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कितना होगा 3 गो हो जाएगा। यही नहीं प्रूव करना था, तो बहुत क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा लंबा था, आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा भाई, ठीक ना। तो कैसे कैसे बना देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट देखिए आप लोग, देखिए पहले हम देखिए वीडियो को रोक दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक लीजिए, ठीक है, फिर देखिए इस पार्ट को ले लीजिए, इस पार्ट को ले लीजिए, ठीक है, अब देखिए अंतिम में इस पार्ट को ले लीजिए, अंतिम में इस पार्ट को, 3 पार्ट में बना है, लीजिए, ठीक है। चलते अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर, इतना आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पे इतना प्रूव करना है, सबसे पहले दिमाग लगाएंगे यार कहां से आएगा, कोई ऐड कर रहे हैं तो इसके रूप में हम आ नहीं रहा है, तो काम कीजिए, लिखिए पहले R1 में, देखिए एगो काम कीजिए, R1 में a से गुना कर दीजिए, R2 में b इंटू R2 कर दीजिए, शायद कुछ मिल जाए, R3 में c इंटू R3 से कीजिएगा, जितना से गुना कीजिएगा सारणिक उतना, a से गुना कीजिए तो सारणिक a गुना हो जाएगी, b से गुना कीजिए तो सारणिक b गुना हो जाएगी, c से गुना तो सारणिक a b c गुणित हो जाएगी पहले की अपेक्षा, ये सारणिक मान लीजिएगा, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन उतार के बनाइएगा, ठीक है। तो क्या होगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ए से गुना करना है ना, तो यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर बी हो जाएगा, ए स्क्वायर सी हो जाएगा, ठीक। R2 में बी से गुना करना है तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर का हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा सी स्क्वायर ए हो जाएगा, सी स्क्वायर बी हो जाएगा, सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों किए, देखिए अब देखिए C1 से A ले लीजिए, C2 से B ले लीजिए और C3 से C ले लीजिए, मतलब क्या करने पर, चूंकि अब देखिए चूंकि C1 से A, C2 से B एवं C3 से C कॉमन लेने पर, तो कॉमन लीजिएगा, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ ए बी सी है ना, ए बी सी गुना में है तो पहले तो भागा में आ जाएगा ए बी सी, अब गुना कीजिए, इसमें से ए कॉमन ले लीजिए, बी कॉमन ले लीजिए, इसमें सी कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो ए कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, क्योंकि अब इसमें क्या होगा सी स्क्वायर बचेगा ना आराम से, अब कैसे खेला होगा बढ़िया, इसमें से कॉमन ले लीजिए, ए बी कॉमन लेना है तो ए स्क्वायर, बी बाहर तो बी स्क्वायर प्लस 1, इसमें बी तो यहाँ पर क्या होगा सी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी लेना है इसमें ना, तो सी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए चूंकि क्या लिखना हमको R1 के बदले में R1 प्लस R2 प्लस R3 से कर दीजिए, कितना बढ़िया है कि नहीं। देखिए जब भी करेंगे तो क्या होगा सारणी कैसा हो जाएगा, देखिए R1 के लिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बन जाए सी स्क्वायर, फिर सब में हो जाएगा वही 1 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करिए कॉमन ले लीजिए, R1 से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन लेने पर, कॉमन लीजिए,
तो क्या हो जाएगा 1a² प्लस b² प्लस c², 1b² c², 1b² प्लस 1c², ठीक है, 1b² c² प्लस 1, ठीक है। अब सुनिए, ठीक है, अब क्या करेंगे, सारणी को कमजोर करने के लिए क्या करेंगे, 0 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे यहां पर C1 के माइनस C1 माइनस C2 कर दीजिए, एवं C2 के लिए C2 माइनस C3 से कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c²। ये तो आ गया, बट इसका मानवा क्या करना पड़ेगा, बाकी के मान 0 0 करना पड़ता ना, 1 आना चाहिए, बट आए पर 1 लिख देंगे, गुना 1 तो हो जाएगा, नहीं ऐसे काम नहीं करना है, ठीक है। ये 0 हो जाएगा। अब देखिए b में से, देखिए b² में से b² प्लस 1 माइनस 1 घटेगा, ये कट के माइनस 1 होगा ना, घटाइए इसमें से इसको, तो -1, ये 0 हो जाएगा। ये कितना होगा 0, घटेगा तो क्या 1, घटेगा तो क्या होगा -1, 1b² c² प्लस 1, घटा के देख लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, अब R1 से हल कर दीजिए, R1 से हल कीजिएगा, R1 से हल कीजिएगा तो क्या होगा 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c², ये 0 हो जाएगा, ये 0 प्लस 1, क्या होगा, सामने का कलम सामने करो, तो -1 1 0 -1, ये ना हुआ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c²। इसको हल कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 1 कीजिए तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो गुने कितना होगा 1, मतलब क्या हो जाएगा, प्रूव हो गया। यहाँ लिख दीजिए 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c², आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। नहीं, अरे 1 आएगा, 1 तो इसके बदले में इतना ही ना हमको प्रूव करना था, इतना ही प्रूव करना था, देख लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं, 2 गो बचा है ऑब्जेक्टिव, उसको हल कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपको क्वेश्चन दिया है कि 3/3 कोटि का कोई वर्ग आव्यूह है, तो k इंटू a का सारणिक क्या होगा, ऐसे मोड नहीं है हुआ, वो उसको बोलते सारणिक, ठीक है। तो ये बात देखिए, आपको हम सारणी के गुणधर्म में भी बताए थे थ्योरी में, ठीक ना, यदि वो वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चला होगा, नहीं देखा है तो उसको देखिए, ठीक है। तो बताया थे कि यदि n कोटि का कोई वर्ग आव्यूह है, n कोटि का कोई वर्ग आव्यूह है, k एक अदिश राशि है, तो k इंटू a का वैल्यू क्या होगा, k के पावर n इंटू सारणी। तो अब बताइए 3/3 है तो क्या होगा, 3/3 है तो k इंटू a का मान वैल्यू कितना होगा, तो k का पावर क्या हो जाएगा 3 इंटू a। ऑप्शन नंबर कितना है, तो सी ऑप्शन कितना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, तो क्या होगा k के पावर 3 और सारणिक हो जाएगा, नहीं सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए आपको 16 में क्वेश्चन करा है, 16 में जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सारणिक क्या है। तो सारणिक क्या है बाबू, तो सारणिक एक वर्ग आव्यूह संबद्ध एक संख्या है, ठीक है। सारणिक एक संख्या होती है, बट कौन सा, तो वर्ग आव्यूह संबद्ध संख्या होती है। तो 16 का ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 16 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी क्या होगा, सी। तो ठीक है, आशा और पूरा विश्वास है कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखकर समझे होंगे। यदि फिर भी आपको नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा वीडियो को एक बार और देख लीजिए, एक बार और रिपीट कर लीजिए, क्योंकि देखिए इस जो एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है, इससे क्वेश्चन हमेशा आएंगे एग्जाम में, आते रहते हैं ना, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्नावली था, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 4.3 का सलूशन लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।